सीरीज की कहानी की शुरुआत होती है जब सोफी एक पब्लिशिंग हाउस में मैनेजर के तौर पर अपने पहले दिन की तैयारी कर रही होती है। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात कंपनी के सीईओ रॉनी से होती है। सोफी पूरे स्टाफ का स्वागत करने के लिए एक मीटिंग रखती है, लेकिन उसी समय एक अस्थायी टेक्निकल कर्मचारी मैक्स देर से पहुंचता है, जिससे पूरी मीटिंग और ऑफिस का माहौल बिगड़ जाता है। इसके बाद सोफी अपने ऑफिस जाती है, जहां उसे दीवार के पीछे से एक परेशान करने वाली आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जांच करती है तो पता चलता है कि यह आवाज़ मैक्स की वजह से है। सोफी उससे कहती है कि वो ऑफिस के काम के समय के अलावा काम करे, ताकि बाकी कर्मचारी शांति से काम कर सकें। बाद में सोफी की एक और मीटिंग होती है, जिसमें लिटरेरी डायरेक्टर फ्रेडरिक और पब्लिक रिलेशन मैनेजर डेनिस शामिल होते हैं। शाम को सोफी घर लौटती है और अपने पति योहान से अपने पहले दिन के बारे में बात करती है। वो बताती है कि कंपनी को आधुनिक बनाने में समय और मेहनत लगेगी, क्योंकि वे अब भी मैनुअल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की ज़रूरत है। रात को सोफी बाथरूम जाती है और तनाव कम करने के लिए एक रोमांचक फिल्म देखती है। अगले दिन ऑफिस में सोफी अपने कमरे में होती है, तभी फिर से एक शोर सुनाई देता है, जो इस बार भी मैक्स की वजह से होता है। दोनों के बीच बहस हो जाती है और सोफी उसे फिर से कहती है कि वो कर्मचारियों के काम के समय के बाहर ही काम करे, क्योंकि इस शोर से सबका ध्यान भटकता है। उस दिन स्टाफ के जाने के बाद सोफी देर तक पब्लिशिंग हाउस में रुकती है। वो बेचैनी महसूस कर रही होती है और कुछ फिल्में देखने लगती है। उसे पता नहीं चलता कि मैक्स ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया है और वो चुपचाप उसकी तस्वीरें ले लेता है। अगले दिन मैक्स सोफी के ऑफिस के बाहर उसका इंतज़ार करता है और बताता है कि वो जानता है कि वो अकेले में क्या करती है और उसने सब रिकॉर्ड कर लिया है। मैक्स मजाक उड़ाते हुए बात करता है। सोफी उसके बारे में जानकारी ढूंढती है और पता चलता है कि वो एक गरीब युवक है। सोफी उसकी गरीबी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करती है और उसे पैसे ऑफर करती है, बदले में तस्वीरें डिलीट करने के लिए। मैक्स इस मौके का फ़ायदा उठाता है और उससे लंच पर चलने को कहता है। सोफी उसकी बात मान लेती है। लंच के दौरान मैक्स उससे पूछता है कि वो ऐसी फिल्में क्यों देखती है, लेकिन तभी सोफी की एक दोस्त आ जाती है और बात अधूरी रह जाती है। मैक्स कहता है कि उसने तस्वीरें डिलीट कर दी हैं, लेकिन सोफी को शक रहता है। वो उसका फ़ोन अपने पास रख लेती है। ऑफिस लौटकर सोफी खुद को बहुत खुश महसूस करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने मैक्स को मात दे दी है। इसी बीच डेनिस और फ्रेडरिक को अपने पर्सनल अकाउंट्स पर अजीब बातचीत दिखती है और उन्हें लगता है कि किसी ने उन्हें हैक कर लिया है। वे मदद के लिए मैक्स के पास जाते हैं, लेकिन मैक्स को अपना फ़ोन चाहिए, जो अभी भी सोफी के पास है। तभी सोफी को समझ आता है कि मैक्स ने पूरा प्लान पहले से बनाया था, ताकि उसे अपना फ़ोन वापस मिल सके। वो उसकी चालाकी से प्रभावित हो जाती है। इसके बाद सोफी बाथरूम जाती है, लिपस्टिक लगाती है और बाहर आकर वो लिपस्टिक मैक्स को दे देती है। वो कहती है कि ये रंग उसे सबसे ज़्यादा दर्शाता है और पूछती है कि वो इससे कैसे वापस ले सकती है। मैक्स उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन लिपस्टिक अपने पास रख लेता है। अगले दिन मैक्स सेक्रेटरी के जरिए सोफी को एक लिफाफा भेजता है। उसमें लिखा होता है कि उसे मैक्स के अलावा किसी और पर चिल्लाना होगा। वो समझाता है कि इस खेल के नियम के मुताबिक जिसके पास लिपस्टिक होती है वो दूसरे से कोई भी मांग कर सकता है और सामने वाले को बिना बहस के उसे पूरा करना होगा। सोफी किसी कर्मचारी को ढूंढती है जिस पर वो चिल्ला सके, लेकिन उसे सिर्फ सेक्रेटरी मिलती है, जो बिना अनुमति ऑफिस छोड़ देती है। बाद में सेक्रेटरी याद दिलाती है कि सोफी ने ही उसे जल्दी जाने की इजाज़त दी थी, बिना ये जाने कि ये सब मैक्स और सोफी के खेल का हिस्सा है। सोफी अपने ऑफिस लौटती है और दूर से मैक्स को खुशी खुशी देखती है। अगली सुबह सोफी गुस्से में पब्लिशिंग हाउस से निकलती है और एक साइकिल सवार से टकरा जाती है। दोनों में बहस होती है। तभी सोफी की आवाज़ सुनकर मैक्स वहां आ जाता है। वो बिखरे हुए कागज़ समेटता है और सोफी को लिपस्टिक लौटा देता है, ये इशारा करते हुए कि अब उसकी बारी है उससे कुछ मांगने की। उसी रात सोफी अपने पति यान के साथ एक पार्टी में जाती है, लेकिन वहाँ वो असहज महसूस करती है, खासकर जब यान अपने दोस्तों के सामने उसे नीचा दिखाता है। तनाव कम करने के लिए सोफी मैक्स की ओर मुड़ती है और उसे मैसेज भेजती है कि अगले दिन की मीटिंग के दौरान जानबूझकर हंगामा और शोर मचाए। अगले दिन मीटिंग के खत्म होने से पहले ही सफाई कर्मचारी आ जाते हैं। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मैक्स ने उनसे झूठ कहा होता है कि सोफी ने उन्हें कॉफ़ी के लिए बुलाया है। इस तरह मैक्स सोफी की मांग पूरी करता है। बाद में वो सोफी के ऑफिस में आता है और लिपस्टिक ले लेता है, ये बताते हुए कि अब उसकी बारी है कुछ मांगने की। उस शाम मैक्स सोफी को मैसेज करता है और कहता है कि वो अगली सुबह जल्दी आए और 90 के दशक की पॉप सिंगर की तरह कपड़े पहने। सोफी उसकी बात मान लेती है और अपने अजीब कपड़ों से पूरे स्टाफ को चौंका देती है, सिवाय मैक्स के। सोफी मैक्स को धन्यवाद देती है और लिपस्टिक वापस कर देती है। खुशी में मैक्स सड़क पर उसे किस कर लेता है।
अगले दिन सोफी अपनी बेटी इज़ाबेला के स्कूल जाती है। टीचर बताती है कि इज़ाबेला पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी चुप रहने वाली है और उसकी रुचियां बाकी बच्चों से अलग हैं। टीचर सोफी से कहती है कि वो इस बारे में अपनी बेटी से बात करे। बुक फेयर से पहले के दिनों में सोफी देखती है कि उसका कमरा मैक्स के कमरे के सामने है। चूंकि लिपस्टिक अभी भी उसके पास है, अब उसकी बारी होती है मांग करने की। वो मैक्स के दरवाजे पर एक नोट छोड़ती है जिसमें लिखती है कि वो बुक फेयर में ऐसा कुछ करे जिससे सबका ध्यान उस पर जाए। बुक फेयर के दौरान मैक्स अचानक सारी लाइट्स बंद कर देता है और वहां से भाग जाता है। इस तरह वो सूफी की मांग पूरी करता है। बाद में वो फिर फेयर में आता है और सूफी उसकी तारीफ करती है। वो अपने कमरे में जाती है और मैक्स का इंतजार करती है, लेकिन उसे उसके कमरे से आवाज़ सुनाई देती है। दरवाजे की झिर्री से देखने पर वो मैक्स को घबराया हुआ अपनी ही दरवाजे के बाहर खड़ा देखती है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोफी और मैक्स स्टाफ के साथ लंच करते हैं। सोफी देखती है कि मैक्स सेक्रेटरी से बात कर रहा है और उसे जलन होने लगती है। वो उसके कान में फुसफुसाकर कहती है कि लंच को थोड़ा मज़ेदार बना दे। मैक्स समझ नहीं पाता कि क्या करे। तभी उसे पता चलता है कि किचन खाली है और वो मिठाइयों में एक दवा मिला देता है। वो सोफी को चेतावनी देता है कि वो मिठाई ना खाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सब मिठाइयाँ खा लेते हैं। फ्रेडरिक और डेनिस आपस में बहस करने लगते हैं और थोड़ी देर में पूरा स्टाफ बेहोश हो जाता है, सिवाय सोफी और मैक्स के। अगले दिन सोफी मैक्स से कहती है कि वो उसके साथ पूल चले। दोनों साथ समय बिताते हैं, फिर होटल लौटते हैं और पहली बार एक दूसरे के करीब आते हैं। बुक फेयर के बाद स्टाफ वापस पब्लिशिंग हाउस आता है, लेकिन मैक्स को सोफी नहीं दिखती। उसे पता चलता है कि वो पिछले 3 हफ्तों से घर से काम कर रही है। वो परेशान हो जाता है और उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी जवाब नहीं देती। मैक्स उसके घर जाता है और उससे सवाल करता है। सोफी मान लेती है कि उनका रिश्ता गलत था, लेकिन उसकी मौजूदगी में वो कमज़ोर पड़ जाती है और फिर से उसके साथ रिश्ता शुरू कर लेती है। तभी अचानक यान घर आ जाता है। सोफी झूठ बोलती है कि मैक्स डिशवॉशर ठीक करने आया है। मैक्स गुस्से में मरम्मत करने का नाटक करता है और चला जाता है, ये तय करते हुए कि वो अब सोफी से बात नहीं करेगा। अगले दिन सोफी पब्लिशिंग हाउस जाती है, मैक्स से माफ़ी मांगती है और वो उसे माफ़ कर देता है। वो उसे अपने साझा घर में बुलाता है, जहां दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं। मैक्स बताता है कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वो उसे एक प्लेबॉय समझती है। अगली सुबह सोफी काम पर लौटती है। सेक्रेटरी उसकी और मैक्स की नज़दीकियां देख लेती है और मैक्स को चेतावनी देती है कि वो सोफी पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा सकती है। मैक्स उसकी बातों को नज़रअंदाज करता है। सोफी उससे कहती है कि अगर वो उसकी माँ से मिलने जाए और उसका जन्मदिन उसके साथ मनाए तो वो उसे लिपस्टिक दे देगी। मैक्स मान जाता है। घर पर सोफी अपनी बेटी इसाबेला के लिए कुकीज़ बनाती है, लेकिन यान हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाता है। सोफी बाथरूम में जाकर अकेले रोती है। दूसरी तरफ मैक्स अपनी माँ और छोटे भाई से मिलता है। उसका भाई पूछता है कि क्या वो सगाई कर चुका है। मैक्स कहता है कि वो एक खूबसूरत औरत के साथ रिश्ते में है और उसे सोफी की तस्वीर दिखाता है। उसकी माँ ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसका बेटा एक शादीशुदा, बच्चे वाली, बड़ी उम्र की औरत के साथ है। इधर यान सोफी को चौंकाते हुए कहता है कि वो लंदन जाना चाहता है और चाहता है कि सोफी अपनी नौकरी छोड़ दे। सोफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उससे राय नहीं ली। पब्लिशिंग हाउस में सोफी रोनी को बताती है कि वो अपने पति और बेटी के साथ लंदन जाने वाली है। ये बात मैक्स सुन लेता है और उलझन में आ जाता है। वो सबके सामने सोफी से सवाल करता है। दोनों बाहर बात करने जाते हैं। सोफी गुस्से में कहती है कि उनका रिश्ता पागलपन है, प्यार नहीं। वो कहती है कि उसे मैक्स से मिलकर पछतावा है और लिपस्टिक फेंक देती है। वो मैक्स को यकीन दिलाती है कि उनके बीच अब कुछ नहीं बचा। मैक्स टूट जाता है, काम पर लौटता है और अचानक गिर पड़ता है। होश में आने पर वो रो पड़ता है। सोफी भी अंदर से टूट चुकी होती है और किसी चमत्कार की उम्मीद करती है जिससे वो मैक्स से फिर मिल सके। अगले दिन यान दोस्तों के साथ बाहर चलने की बात करता है ताकि माहौल ठीक हो सके। हमेशा की तरह वो दोस्तों के सामने सोफी का अपमान करता है और उसके पिता को पागल कहता है। इस बार सोफी चुप नहीं रहती, वो सबके सामने उसे करारा जवाब देती है। इसके बाद वो बाथरोब पहने पब्लिशिंग हाउस पहुंचती है और एक मीटिंग में घुस जाती है, जहां एक औरत उसके व्यवहार की वजह से अपना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है। सोफी मीटिंग छोड़कर बाहर जाती है और मैक्स उसके पीछे पीछे आता है। मैक्स को समझ आ जाता है कि सोफी लंदन नहीं गई क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया है। उसने अपने पति योहान और समाज के नियमों के खिलाफ जाकर उस प्यार को चुना है जो एक बड़ी उम्र की औरत और अपने रास्ते की तलाश में लगे एक युवा लड़के के बीच है।